महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। अभी भी यहाँ जनता हम कैसे मोक्ष की बात कह सकते हैं? मोक्ष की बात करना निश्चित रूप से ये हमारी आदत है, ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। और हिंदुओं की जान गई है, सरकार को जागना चाहिए। हिंदुओं की जान गई है, सरकार केवल बुलाने में रही, इंतजाम में सरकार नहीं रही। ये जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग ये प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे, ये जवाब दे दे, और उसके बाद जब रसाई का एक कार्य कराया जाए। अगर बहुत बारीकी से जांच की जाएगी तो सनातन को मिटाने की कोशिश करने वालों के नाम उसमें आगे आएंगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मौत पर महाभारत, इसी मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं। दरअसल महाकुंभ की भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत को लेकर लगातार सियासत गर्म है, क्योंकि 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई। अब महाकुंभ की भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मोक्ष से जोड़ दिया है। कह रहे हैं गंगा किनारे जो मरेगा उसे मोक्ष मिलेगा। बाबा बागेश्वर के इसी बयान पर संत संग्राम छिड़ गया है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने हर रोज लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली उस भगदड़ की है जिसमें 30 लोगों की जान चली गई। दूसरी भगदड़ के बाद के खौफनाक मंजर की है, जिसे देख मन वेदना से भर जाता है। तीसरी तस्वीर अपनों की राह देखती बेबस आंखों की है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनों की डेड बॉडी तक नहीं मिली। उन्हें पता भी नहीं कि वो जिंदा हैं या मर गए। कौन नहीं मिला? मेरा पिताजी है। ये बताइए कि आपके पिताजी कब से लापता है? 29 तारीख से जब भगदड़ मची थी। इधर मची, ये फोटो है सर। कहाँ कहाँ ढूंढा आपने उनको? सगरे हम ढूंढ लिए सर, जितना था कंप्लेन सगरे हम लिखा दिए हैं। अस्पताल गए थे? अस्पताल भी गए, अस्पताल में देखने नहीं देते हैं, मगर बाहर जो पोस्टर लगा था उसमें नाम इनका नहीं है। बहन है, मैं इनका मामा जी हूँ, मेरी सिस्टर थी। कहाँ कहाँ ढूंढ के आए आप लोग? मैंने मेले में सभी सेक्टर देखे हैं, 4-5 सेक्टरों में मैं घूम चुका हूँ। अस्पताल में नाम नहीं मिला? विश्वास तो दिलवा रहे सर। उनके रहा वीडियो डल रहा है, अभी तो मैं बात पाएंगे। उनके पास मोबाइल भी नहीं है। नंबर है लेकिन याद नहीं है उन्हें। भगदड़ में मरने वालों को लेकर हर कोई अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विवादित बयान देकर भगदड़ की मौत को मोक्ष से जोड़ दिया है। ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। जिस कार्यक्रम में बागेश्वर बाबा मोक्ष वाला ज्ञान दे रहे थे, उसमें बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद थे। बाबा बागेश्वर की मोक्ष वाली बात पर हामी भरते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम का यह बयान काफी चर्चा में है, लेकिन संतों को बागेश्वर धाम का मोक्ष वाला ज्ञान रास नहीं आ रहा है। बागेश्वर धाम पर सबसे बड़ा कटाक्ष शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से आया। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए। सनातन धर्म में मोक्ष से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। अभी भी यहाँ जनता है। जनता हमको नहीं लगता है कि संकोच करेगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भगदड़ को लेकर पहले भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन जब बागेश्वर धाम ने मौत को मोक्ष से जोड़ा तो वो बुरी तरह भड़क गए। संसार में मृत्यु से बढ़ करके दूसरा कोई सच नहीं होता, और इस तरह की जो मृत्यु है उससे बढ़ करके पीड़ादायी कोई वस्तु नहीं होती।
सिर्फ अभिमुक्तेश्वरानंद ही नहीं, बापू चिन्मयानंद से लेकर शिव योगी मौनी महाराज तक बागेश्वर धाम के बयान पर सवाल उठा रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अभी बालक हैं। कई बार वो बालकपने में बहुत कुछ बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, और ऐसे मौके पर इस तरह से बचकानी बयान देना मैं समझता हूं उनके लिए सही नहीं है। जिनके माता पिता गए हैं वो तो फिर यही मानेंगे कि संत समाज हम लोगों के माता पिता जाने के बाद शोक नहीं व्यक्त कर रहे हैं, वो उनकी मोक्ष की कामना कर रहे हैं। अरे मोक्ष की कामना कर रहे हैं, हम उनको उसको अलग तरीके से कह सकते हैं कि ईश्वर उनको आत्म शांति दे, ये मुझे कहना चाहिए। हम उनको यहाँ बुला करके मोक्ष दिलाने नहीं बुलाए हैं प्रयागराज, हम कैसे मोक्ष की बात कह सकते हैं? मोक्ष की बात करना निश्चित रूप से ये हमारी आदत है, इसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है, सच कहें उनको मोक्ष मिला। सवाल यह है कि क्या चौतरफा विरोध के बाद बागेश्वर धाम अपने बयान पर किसी तरह का कोई खेद प्रकट करेंगे? सवाल शासन प्रशासन की व्यवस्था को लेकर भी है, क्योंकि कुंभ में 1, 2 नहीं 3 भगदड़ हुई थी। पहली संगम नोज पर जहां एक साथ लाखों की भीड़ आ गई और 30 लोगों की जान चली गई। संगम नोज पर बेहद अफरा तफरी का माहौल है। दर्जनों एम्बुलेंस इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और ये भगदड़ हो गया, बैरिकेड टूट गई, बैरिकेडिंग टूटी है, बैरिकेडिंग टूटी। और देखिए एक घायल कॉल लाया जा रहा है। अब जो तस्वीरें हैं ये स्पष्ट करती हैं कि संगम पर मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी घटना हो गई है। ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर हादसा हुआ है। दूसरी झूसी के सेक्टर 21 पर, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यहां जब हादसा हुआ तो कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, जबकि कई घंटों से भीड़ इकट्ठा हो रही थी। वजह से यहाँ पर भीड़ बची इकट्ठी हो गई थी, इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से, चारों तरफ से। और लोगों को जाना किस तरफ था? लोगों को अलग अलग जा, लोग चल नहीं पा रहे थे, इतनी क्राउड थी और एक तरफ भी बैरिकेडिंग नहीं था। तीसरी पंटून ब्रिज पर जहां इतनी भीड़ आ गई, ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा ही टूट गया, जिसकी वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी और भगदड़ जैसे हालात बन गए थे। संगम नोज से कुछ घंटे पहले पांटून पुल नंबर 20 पर इस तरफ यहां भी जबरदस्त तरीके से भगदड़ हुई थी। सैकड़ों की संख्या में लोग कुचल गए थे। ये तो बहुत अच्छा था कि जो आप यहां पर तीर्थ पुरोहित देख रहे हैं, जो दुकानदार देख रहे हैं और जो आसपास के अन्य लोग थे, उन्होंने इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से तमाम लोगों की जिंदगियां बची हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि भगदड़ से आखिर क्या सीखा, क्योंकि 3 फरवरी बसंत पंचमी को तीसरा अमृत स्नान होगा। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हादसा हुआ, भगदड़ हुई, 30 लोगों की जान गई, लेकिन उसके बाद महाकुंभ का जो माहौल है सामान्य हो गया है, पटरी पर उतर आया है और भारी भीड़ का जो सिलसिला चल रहा था वो लगातार चल रहा है। और अब अगला महापर्व है बसंत पंचमी का, जो 3 तारीख को है, और उसके लिए भी भीड़ जुटने लगी है। तो कुल मिलाकर महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हालांकि इसकी वजह से शहर में ट्रैफिक जाम हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर कहें, एक हादसे के बाद लोगों को लग रहा था कि शायद उत्साह या श्रद्धा या फिर आगमन में कमी होगी, लेकिन महाकुंभ भक्तों की भावनाओं से भरा हुआ नजर आ रहा है। मौत और मोक्ष पर छिड़ी महाभारत के बीच एक सवाल सियासत का भी है, जो सड़क से संसद तक उबाल मार रही है। वहीं दूसरा सवाल कुंभ में साजिश और षड्यंत्र का है, जो उसी कार्यक्रम से निकला है जहां से मोक्ष वाला बयान आया है। सच कहें उनको मोक्ष मिला है। बाबा बागेश्वर ने सिर्फ मोक्ष वाली बात नहीं कही, कुंभ की भगदड़ में सनातन के खिलाफ षड्यंत्र का भी दावा कर दिया। लेकिन अब सवाल यह कि अगर षड्यंत्र था तो फिर इसका पता समय रहते सरकारी तंत्र को क्यों नहीं चला? क्योंकि मौत के आंकड़े पर सरकार पूरी तरह खामोश है। वहीं विपक्ष भगदड़ को लेकर लगातार हमलावर है। संगम पर मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी घटना हो गई है। महाकुंभ में जान गंवाने वालों के परिजनों को मोक्ष का ज्ञान बांटने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भगदड़ पर भी सवाल उठाए। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने आरोप लगाया कि मौनी अमावस्या के दिन
संगम न्यूज के पास जो भगदड़ मची थी उसके पीछे बड़ा षड्यंत्र था। इतना कह सकते हैं कि वर्तमान में जितनी भी विचित्र स्थितियां महाकुंभ में प्रकट हो रही, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हैं। अगर बहुत बारीकी से जांच की जाएगी तो सनातन को मिटाने की कोशिश करने वालों के नाम उसमें आगे आएंगे और हम तैयार हैं। षड्यंत्र की बात कहते कहते धीरेन्द्र शास्त्री अपनी जान तक का खतरा बता गए। हम तैयार हैं। अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम ऑफिशियली इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमें अपनी परंपरा का निर्वहन करना और कुछ दिनों तक और जिंदा भी रहना है। मरना सबको है पर कुछ दिनों तक और जिंदा रहना है ताकि उनकी ठटरी बारते रहेंगे हम। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ हुई उसके बाद जो तरह तरह की बातें वो निकल कर सामने आ रही है। अब कारणों पर भी चर्चा हो रही है और कारणों में एक कारण ये ढूंढने की कोशिश हो रही है कि कहीं भगदड़ के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। और इस सवाल की तरफ इशारा किया है बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। महाकुंभ में उन्होंने कहा कि इस मामले में भी सोचना और विचार करना चाहिए कि कहीं किसी साजिश की वजह से कुंभ में भगदड़ तो नहीं मची, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंभ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। उनका मानना है कि ये एंगल भी कुंभ में हुई भगदड़ और मौतों के पीछे हो सकता है। सवाल ये है कि क्या कुंभ में भगदड़ एक साजिश थी, और अगर थी तो यूपी सरकार का खुफिया तंत्र उसे समय रहते रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पाया। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन कुछ ही घंटों के बीच एक नहीं बल्कि 3 भगदड़ मची थी। पहली संगम नोज, दूसरी झूंसी सेक्टर 21, तीसरी पंटून ब्रिज पर हुई थी, जिनकी तस्वीरें मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक वायरल हैं। क्या इन तीनों भगदड़ के पीछे गहरा षड्यंत्र था या फिर ये भगदड़ से ध्यान हटाने का तरीका है? क्योंकि साधु संतों का एक धड़ा ऐसा है जो कह रहा है कि हर आरोप विपक्ष पर डालना ठीक नहीं। संतों ने तो अपनी भूमिका निभाई, पर जो प्रशासन की भूमिका होनी चाहिए, जो सरकार का दायित्व होना चाहिए, खुद बैठकर के उन्हें मंथन करना चाहिए कि क्या उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। हर बात को विपक्ष पर डाल देना, किसी अन्य विरोधियों पर डाल देना एक संत के लिए शोभास्पद नहीं है। वहीं कुंभ में 2 बार आग लगने की घटना भी घट चुकी है। पहली 19 जनवरी को, दूसरी 30 जनवरी को। हालांकि इन दोनों ही आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई। संगम नोज के अलावा हुई दोनों भगदड़ों पर मेला प्रशासन चुप है। यूपी सरकार भी कुछ नहीं बोल रही है। हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। लेकिन महाकुंभ में भगदड़ की गूंज संसद तक पहुंच गई। शनिवार को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने संसद पहुंची तो समाजवादी पार्टी ने कुंभ में हुई भगदड़ का मुद्दा उठाया और सदन में शोर मचाया। जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अखिलेश यादव को टोका तो समाजवादी पार्टी के सांसद सदन से बाहर निकल गए। तो ये बजट अपनी जगह है, लेकिन कुंभ महत्वपूर्ण है जहाँ पर लाशें गई हैं और हिंदुओं की जान गई है। सरकार को जागना चाहिए, हिंदुओं की जान गई है जो खो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सेना को दीजिए इंतजाम को, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। सरकार की तरफ से भगदड़ में मारे गए लोगों का जो आंकड़ा दिया है वो 30 का है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसी आंकड़े पर सवाल उठा रही है। तमाम वो लोगों की जान गई जिनको कभी निमंत्रण नहीं दिया गया था। निमंत्रण मिलने वाले स्नान करने भी शायद न गए हों। जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया वो स्नान किए, वो धर्म से जुड़े, हिंदू धर्म से जुड़े। सबसे ज़्यादा जानें हिंदू की गई हैं। और इस सरकार को अगर उन्हीं की चिंता नहीं है तो देश की जनता समझ गई है कि इससे ज़्यादा
हिंदू विरोधी सरकार कोई नहीं हो सकती। उधर भगदड़ पर योगी सरकार से जवाब देते ही नहीं बन रहा है और अब तो वो भगदड़ को भी बड़ी साजिश बता रही है, क्योंकि जब अखिलेश यादव दिल्ली में भगदड़ पर योगी सरकार की घेराबंदी कर रहे थे, तब योगी प्रयागराज में साधु संतों से मुलाकात करके उनके धैर्य की तारीफ कर रहे थे। कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग ये प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे, ये जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। जब जब विधर्मियों ने, अतताइयों ने अथवा वेद विरुद्ध करने वाले, वेद विरुद्ध जीवन जीने वाले कुछ उन्मादियों ने अपने स्वर उठाए हैं, तब तब भगवान स्वयं अपनी विभूति के रूप में प्रकट हुए, संत के रूप में। यूपी सरकार स्नान के लिए जुटे करोड़ों श्रद्धालुओं के आंकड़े बताकर अपनी पीठ तो थपथपा रही है, लेकिन महाकुंभ में भगदड़ पर और अव्यवस्था के मुद्दे पर उसकी खामोशी हैरान करने वाली है। एबीपी न्यूज पर अब मुझे इजाजत दीजिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।